देखा कौनी का अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 देखल जाए 19 देख लेंगे ना बढ़िया से लिख लो सब अनुच्छेद 20 21 कि दूगो पूरा मौलिक अधिकार में यानी पूरा संविधान के अनुच्छेद में सबसे पावरफुल अगर कोनो अनुच्छेद बा तो 20 और 21। अगर ऐसे कोई सवाल पूछे कि सभी अनुच्छेदों में सबसे अधिक पावरफुल अनुच्छेद कौन सा है तो 20 और 21। ये दोनों से बेसी पावरफुल कौन अनुच्छेद नहीं है। अब पावरफुल अनुच्छेद 20 और 21 के काहे कहल जाता काहे कि जब देश में आपातकाल लागू होला तो सारा तहार मौलिक अधिकार खत्म हो जाला। यानी पूरा मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक में जितना मौलिक अधिकार दिल सबका हो जाए, लेकिन 20 और 21 खत्म ना हो। यानी देश के आपातकाल के भी स्थिति में ही तहारा दोनों अनुच्छेद तहां के अधिकार से वंचित ना करी। तो इस चलते इस दोनों के पावरफुल अनुच्छेद कहल जाला, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 का लिखले बा कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यानी अगर कोई व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो गइल बा, घोषित हो गइल बा कि फलना अपराधी हवन, फलना मर्डर कइले बन, खून कइले बन, सिद्ध होगा वो उसके संबंध में संरक्षण है। यानी उसको भी जो हमारे देश में अपराधी है उसको भी संरक्षण दिया गया है, कुछ उसको भी मौलिक अधिकार दिया गया है। का अधिकार देवल गइल बा आदमी के सही सही जब तो अधिकार है भाई, जब खूनो कैला के बाद अधिकार बा। अब जब पढ़ल ना तो पता चले कि सही में ही देश के मतलब आपातकाल के भी स्थिति में ही खत्म होखे वाला नहीं है। कैसे हमने के लागल अनुच्छेद 19 कि ना एकरा खत्म करे लायक बा, अनुच्छेद 19 ना खत्म हुई तो सब गड़बड़ा जी, लेकिन 20 से 21 खत्म ना हो। तो अपराध को भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहला उपस्थित स्वतंत्रता बा एक अपराध के लिए उसे एक बार सजा मिलेगी। कुछ एक अपराध के लिए उसे एक बार सजा मिलेगी किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 20 के तहत। अगर ये व्यवस्था ना कही जाए तो समझ ले कि मान ले कि कोई एक अपराधी जेल में गए, जेल से निकल गए, फिर मतलब पुलिस फिर ओकरा धरलस 10 दिन बाद, अरे ये दिन खुनवा के लिए 5 साल पहले धर फिर जेल में डाल दी ले जाके। जैसे हमने गाँव में मान ले 10 साल या 20 साल कोई जेल काट के आई लोग है, अब फिर से उनका दोबारा पुलिस धर के फिर डाल दे। मतलब एक बार अपराध कैले रहन 1990 में 10 साल सजा काट के या 20 साल सजा काट के 2020 में वो जेल से बाहर ही निकलन आम आदमी की तरह घूमता, फिर से उनका पुलिस पकड़ के जेल में ना डाल देवे। इनकरा ये बात एक अपराधी के भी छूट मिला था कि उनका एक अपराध कई बार सजा मिली? एक बार मिली। दूसरा उनका क्या मिलल बा? अपराध करने के समय जो सजा है उसे उसी के समय सजा मतलब मिलेगी, उसी के अनुसार। अब मान ले ये एकदम रहल जरूरी बा। अगर ये ना रही, अभी 2026 बा, अभी प्रेजेंट में कोई मर्डर कर दिलस तो प्रेजेंट में जो मर्डर के सजा बा, अभी आज हम मर्डर कैनी 26 तारीख के, आज 25 तारीख है, 25 तारीख के मर्डर हुए। अगर केस आज FIR दर्ज हो गई बा तो कोर्ट में चल गई 24 घंटा बाद या 2 दिन बाद, तो जहिना मर्डर भइल बा आज 25 तारीख के डेट में जो भी सजा बा, अगर ये केस चलत 2030 तक चल गए, 2030 तक। अभी गांव में ऐसा कुछ घटना बा जो ना के केस चलता तो ये 2030 में मान ले कोई व्यक्ति के अगर सजा होता वो अपराध खातिर, वो मर्डर खातिर, तो नियम बदल गए। हो सके 2030 में ही कह देवल जाए कि ना जे मर्डर कैले बा ओकरा हर हाल में फांसी ही देवल जाए, लेकिन 25 में फांसी के नियम नहीं थे तो उनका फांसी ना मिली, भले केस लड़त 2030 का 2040 में भी अगर चल जाए तो नियम पर ओकरा सजा उहे मिली जो अभी प्रेजेंट में आज 25 तारीख 2026 में जो भी कानून में लिखल गई बा कि अगर कोई व्यक्ति आज के डेट में मर्डर करता है तो उसको 20 साल की जेल मिलती है। अगर वो केस लड़त 2036 में भी चल गई तो वो घड़ी क्या मिली? 20 साल के सजा ही मिली। ई ना कि 2030 में नियम बदल गई बा कि ओकरा फांसी दे देवल जाए तो फांसी ना मिली। पूरा तरह से बात समझ में आई कि अपराध करने के समय यानी अपराध कब भइल बा? आज न गोली माराई बा, आज न कुछ भइल बा, तो अपराध करने के समय जो सजा है
उसी के समय के अनुसार उसको मिलेगी सजा। ई न कि केस लड़ते लड़ते 5 साल कोनो ऐसो कचहरी में कोनो केस लड़त 2-3 साल हो जी, 2-3 साल बाद सजा बदल जी। तो इहो ना कि अब अपराध करने के समय ई तो हो गई कि पहले, ई ना कि कोनो खीस में बाद दादा राजे पहले के 1990 में कोनो नियम कानून होई, आज मर्डर भइल बा तो पीछे के अनुसार ओकरा सजा मिली ना मिली। तो पहला बार ओकरा मिलल कि अगर अपराधी बा एक अपराध मिले तो ओकरा एक बार सजा दो। अपराध के सजा जो ओकरा मिले के चाहिए, जब प्रेजेंट में जब अपराध कैले बा वो दिन के सजा मिले के चाहिए। ई ना कि केस लड़त लड़त 2-3 साल बाद ओकरा सजा भइल तो ओकर अनुसार। तीसरा का कहता, स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं देना है। अगर मान ले कि एक अपराधी के अगर हई व्यवस्था ना देवल जाए तब फिल्म में देख ले बसन, खैर तूनी के तो पहले के फिल्म में ना देखते बसन, पहले के फिल्म में एगो सीन तो जरूर रही कि पुलिस मार मार के हीरो के ई बात कहता कि काल कोर्ट में तू गवाही देबे कि ना हम मर्डर कैले बनी, कहबे मार पीटसन दम भर। फिल्म देख जाके पहले के दिलवाले बहुत पुराना फिल्म है, 12 साल 15 साल पहले के फिल्म है। तो में देखे तो पक्का अजय देवगन के रात भर ये बात खातिर पुलिस पीटत है ना, जब ना मानल तो फिल्म में माई के कुर्सी पर बैठा के वो करंट ठेकावत रहसन कि जल्दी कह कि हम मर्डर कैले बनी। मामा ठाकुर बात के कहवावत रहे कि तू अपराधी घोषित हो जो। तो ई बात के स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं देना है। ये चलते ई बात कहल गई बा कि पुलिस अगर तोरा ध लेलस तो ओ समय तू कह दे, जो कहता तो उन्हें कह दे, मराए से बच जीवे। उ रात भर मान ले दिलवाले फिल्म के जब बात करत नहीं तो दिलवाले फिल्म में रात भर अजय देवगन के मारता हमें पुलिस काहे खातिर कि तू काल न्यायालय में जाके कहबे कि हाँ हम मर्डर कैले बानी, जब तू मर्डर कैले हुए नहीं खे ई कहवावे खातिर। तो ओकरा का करे के रहे कि चुपचाप ओ दिन बात कह देवे के हाँ हम मर्डर कैले बानी, कम से कम मारा इतना। अगर तुहनियों के साथ ऐसा कबो घटना घटी कि सास कोनो गलती कैली आ सास के निपटा दिली सन, मार दिली सन, रहते राती काम खत्म, तो पुलिस आई तुरंत कह दिए सन कि हाँ हम मर्डर कैले बनी। पलट जाए के बाद जाके कहाँ अदालत में जाके पलटे के बाद अदालत में सब पलट जो हम मर्डर कैली नहीं की, कोर्ट में चल गए तब तोरा पर मजाल नहीं कि पुलिस तारा पर 1 घंटा मार सकेला। फिर कोर्ट से वापस सीधे जेल जीवे तो जेल तो है ना, काले बताओ तो नहीं तो नहीं कि जेल पुलिस के अंडर में ना आवेला, जेल न्यायालय के अंडर में आवेला। बस पुलिस में खाली रखवाली करे खातिर बड़ा सन, देख रेख करे के बड़ा सन, एक तरह से सेवा करे खातिर बड़ा सन सब आदमी के ओकर है ना। यहाँ तक कि न्यायालय में जो पुलिस खड़ा रहेला, जैसे तू कटाघरा में खड़ा बड़ा अब बगल में कहा पुलिस खड़ा बा, उहो पुलिस विभाग के ना है, वो न्यायालय के पुलिस है। इना कि बाहर थाना पर के वो पुलिस है ना, वो न्यायालय के पुलिस बा। तो तोरा वजह सेफ बाड़े। तभी गांव घर में कबो मान ले पुलिस आई धैलस के लिए बाड़े तुरंत हाँ कैले बनी जाके कहाँ बदल जाए के बाद ई काहे हो जहाँ कह देवे के बाद ई बात के कोर्ट आदेश देले बा कि पुलिस के सामने देल गवाही मान्य नहीं होगा कोर्ट में। इस चलते ई बात वही पुलिस कहबो करे रे तू काले नंबर से कॉल रहस काले कॉल बा सर राती है कॉल बाहर से 8 बजे के रात मर्डर कर बनी जल्दी की पलट गए तो कोर्ट तुरंत पुलिस के चुप रह, तू पुलिस के सामने दिया हुआ गवाही मान्य नहीं है। ये तुमको पता है ना, अनुच्छेद पता है कि नहीं है? पिताजी पे तुरंत पिताजी पे तो स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई बात नहीं कर सकता है। तो पुलिस जब पकड़े तो कह देनी तो तुनी के सास के निपटावे के हम बहुत बढ़िया डिसीजन दे देनी, उनका निपटा देवे के बाद ज्यादा पति था तू मैडम मत निपटे हाँ समझ में आई स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए बात एक अपराधी भी बात होकर भैया ये बात के छूट बा, स्वयं के खिलाफ तू कोई गवाही न दे सकल। अनुच्छेद 20 अब तू ही बोल कि देश में आपातकाल लागू हो जाए, हई अनुच्छेद हटा देवल जाए, एक अधिकार छीन लेवल जाए, तब तो बेचारा सारा अपराधी तो धुआं धुआं हो जाए कि ना हो जाए। पुलिस के नतीजा छोड़ी सब पुलिस उत्तर प्रदेश के पुलिस हो जाए, सब जीप पलट के गोली मार दिया सन, मार जीप पलट गई बंदूकिया है मेरा गले कैसे तो छूट गई ला के लताए मने हम क्या करे देख ले बसन उत्तर प्रदेश में इसी ना सब पुलिस मारता सन तो ओ एक अपराध का 2-3 बार सजा दे दिया सन। अब वो पीरियड में जे धराई जे 5 साल जेलो काट के आइल बा अगर बेटा रे कैले रहे 1990 में मर्डर के धर डाल फिर से जेल में फिर उनका पर मुकदमा चली। तो ई अनुच्छेद आपातकाल में का कोनो परिस्थिति में ना हटी,
अगर ये हट जाई तो एक अपराधी बार बार जेल में जाए लगी हन, तो बोलू का सुधरियन, तो निकली तो 3-4 आदमी क्या बोले मारी कि अब तो ऐसा हूँ हमारे 13 तारीख के लेते 12 के 2 जना क्या निपटा। यह चलते अनुच्छेद 20 ओकरा ई बात के स्वतंत्रता कबो खत्म ना हुई। अपराध करने के समय जो सजा बा वो अगर हटा देवल जाए तो ये आदमी मुगल के जमाना के देवे लगी जाना अपराधी के साजा कि सती प्रथा वाला के जरावे के रही है वो बैठा के वो घड़ी रहे कि मर्डर कैला पर एगो हाथ कट ले बगैर दोनों हाथ काट दिए। कब अनुच्छेद खत्म होके वाला नहीं के स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही अतना पुलिस मरिया सब रात भर कि तारा कहीं के पर जी के हाँ हम पहले वाली मर्डर का करे ना ये कहब कि आज रतिये मुआ दी, कम से कम जेल में कहब तो 20 वर्ष जेल रहब तो आराम से रहब तो मुआ दी। चलते अनुच्छेद 20 खत्म होके वाला नहीं खे। किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 यानी आपको खत्म नहीं होने वाला है। अब हमने अनुच्छेद 20 बढ़िया से पढ़ के नहीं ना बुझाता। अब 20 के 1, 20 के 2, 20 के 3 एक कह सकल सन। तो अनुच्छेद 21 तो इहो पढ़ लेवल जी ना तो लागी ना कि ना इहो खत्म होके वाला नहीं है। अब तो साफ लगा था कि खत्म होके वाला नहीं है। अब हमनी के भले से आम आदमी के मतलब नहीं है, लेकिन जे अपराधी बा ओकरा खातिर बा कि ना अपराधी जेल ओकरा मिलल बस सुधरे खातिर। अगर ये हट जाए तो सुधरी तो बिगड़ी अब मारी निकल लग मारब और टेम्पर हो गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अब संरक्षण का मतलब बोलो सुरक्षा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण देखा कोई भी व्यक्ति के किसी दूसरे का प्राण लेना एकदम मतलब अपराध है। यहाँ तक कि कोर्ट कहता कि तू अपन प्राण भी ना ले सकलू, यही कहल चाहता दोसर के प्राण तो तारा ले ही के नहीं आपनो नहीं खेले के अपन प्राण या भारत में कहल जाला कि इच्छा मृत्यु भी नहीं खे। कुछ देश में इच्छा मृत्यु रहे। हमने जब पढ़त रह जाते वो स्विट्जरलैंड का तो देते रहे कि किस देश में इच्छा मृत्यु है कि अपना वहां कर सकता है। शायद स्विट्जरलैंड पढ़त रह जा, कन्फर्म नहीं की भुला गई 10 साल पहले याद होता रहे। फिर एगो नीदरलैंड का पढ़त रह जा। इसे मोबाइल पर जरूर मरबा सन ना तो मिल जाए, मोबाइल पर मार के देख लिया सन। तो हमनी के भारत में लिखे प्राण यानी तू अपन प्राण ना ले सकल। काहे ना प्राण केवल तारा तबे लिख बा प्राण एक ही आदमी मतलब न्यायालय यानी कानून के तरह ही तहार अगर अदालत आदेश दिल बा कि इसका प्राण ले लिया जाए तबे तहारा प्राण जाए, यानी ऐसे तहारा अपन से प्राण जाए वाला नहीं है। बुझ गेलू। शारीरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के मतलब होला हतुनी की बताओ जरूरी बा। तो अलिए के मान ले एतके तो थोड़ा कम हो गेल, मान ले डराम शराम में भर देता नहीं सन्ना। तो पहले ज्यादा मतलब प्राण अपने मतलब औरतें ज्यादा मतलब क्या कहल जाला प्राण दे देते रही सर। लेकिन अब ज्यादा मतलब पति देवे लगलन तंग हो के। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 21 कहता है अपन प्राण अपन से लेवे के। अगर गलती से प्राण ले लू आ बच गईलू, मान ला आग लगैलू बच गेलू, बिहान मिले तारा पर केस हो जी, तू जेल में जीबू। नियम है ये अनुच्छेद 21 के तहत जेल में जीबू। बचल आदमी ज्यादा ओकरा पर केस होत नहीं है ना, नियम तो कहता ना कि केस बा। ये दी समझावल चाहता अनुच्छेद 21 कि अगर तू जहर खैला यानी टाइम टू मर्डर, हम अपने आप को मुआना चाहते हैं, जहर खा लिए अब बच गए तो ये सिखल जाला कि जहर खैले बा हाल हाली कोई हॉस्पिटलो ना ले जाला। तू जहर खैले आदमी के ले जा सरकारी हॉस्पिटल, बिना केस लिखेले तारा से डिस्चार्ज ना करी सरकारी हॉस्पिटल कौन फेर में बाड़ू। ऐजा नारायण मेडिकल में चल जीबू या कोनो प्राइवेट हॉस्पिटल में चल गेलू 60 गांठ बा तो ठीक बा। आखिर आदमी काहे ना ले जाला जहर खैले बा तो दुआर पर तू निकल तो जितना जल्दी तार कपार फूटल बा गिरल बड़ू घाव लगल बा कोई गाड़ी वाला तैयार हो जाए चल लिया चल तनी। तो बीच में पुलिस ई बात के बड़ी प्रचार की ले बाकी जेल ले जाई ओकरा से कोई सवाल जवाब ना हो। लेकिन आज भी बाकी यदि उसन परिस्थिति के तू लेके चल गिला ना रोड पर भले एक्सीडेंट भइल बा तो तू ले जीबू छोड़ दी। कोई आदमी जहर खाए लेके जाए तो उनका छोड़ दी सरकारी हॉस्पिटल में जाए, पहले थाना बोलाई तब वो पुलिस हाँ उनका इलाज चालू कर दी। लेकिन धीरे से बोला दी जहर खैले बकुआई जनाबो आई समय पाई पूछाई कुछ ना खुदे कही हम अपन मन रखा काहे खैले। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राण लेने का अधिकार सिर्फ जज साहिब के है, अदालत के रहे। तू तौहीन कर दिले यानी जौन उनकर काम रहे तू अपने से कर दिले चल जेल में जाए के पड़ जी। यानी इच्छा मृत्यु भी नहीं खे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत अपना प्राण भी नहीं ले सकते हो। दैहिक स्वतंत्रता के मतलब कहला इज्जत के साथ जिया जाए। मतलब हमारा कोई जिंदगी बा तो हम इज्जत से जी,
ये ना कि प्राण के जब तू हमरा स्वतंत्रता दिले कपड़ों से निके मरे के आ जौन अभी हम जिंदगी जी रहल बानी वो इज्जत के जिंदगी निके तो हम मरबे ना करब पैसा के जी तब हम इज्जत की जिंदगी जी जीवन अच्छा जी ई ना कि प्राण के सुरक्षा दिला कि कोई ना मारे आ जियल खाली जाता नहीं कोनो होता दूध हाथ मार के चल जाता दिन भर कोनो बेइज्जती कइले रहता ट्यूशन में जा धीरेन्द्र मास्टर 3 टाइम बेइज्जती करता ई खातिर हम जियता नहीं कि जब जाई तो ओकर से बेइज्जती हो या फिर जियल जाए ना हम मरब तो इमे इहो स्वतंत्रता देले बाकी इज्जत के साथ तुमको जिया जाए मतलब जिए दिना जाए तो जिए दिया जाएगा इज्जत के साथ हाँ जीने दिया जाएगा यानी बेइज्जत के साथ ना बुझाइल मैडम समझ में आता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो दैहिक के मतलब बताओ तनी दैहिक के मतलब का इज्जत के साथ जिए दिया जाना चाहिए और जीवन अच्छा जिए और स्वास्थ्य एवं पर्यावरण देखबे तो अनुच्छेद 21 में है काहे बसता कोई बेइज्जत कर नौकर पे केस कर सकेला ना की करबो जे बेइज्जत करी हां जे बेइज्जत करे काहे अगर कोई करे रिया आके कोई बेइज्जत करत रही तो केस ना हो जी तो देख कुछ परिस्थिति में केस तो हमरा पर ढेर हो जी मनसवा तब से कहले रही तो 3-4 कीता लगाई रही हमरा पर लेकिन हम ट्यूशन में मतलब पढ़े खातिर ना कही ना बोलली पढ़ली तबे ना इतना कहीं 451 ले ली 49 ले ली के लाई तो पूरा दूसरा टोला में नहीं खेला नंबर लाइन भी बोलली तबे ना ते पर केस कर दिया कल पर SC ST एक्ट का तो विकार है कह देबो तो कल से हम पढ़ाओ छोटे बाबू का हाथ जोड़े तो के लिए तो सुख केस ले भैया बेइज्जती हमरा छो कर दे जा बड़ी कर दे जा अंजना बोलो बाबू का माफी मांग लेंगे इज्जत के साथ हम पढ़ाते हैं भैया किसी को यहाँ बेइज्जती नहीं करते ऐसा बात अब देख प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का ये कहत रहे बात समझे तेरे के सवाल पूछ के हाँ स्वस्थ एवं पर्यावरण जीवन अच्छा कब हमको होगा जब हमारा स्वस्थ पर्यावरण मिले मान लेके ये देख ले अभी स्कूल के बगल में प्लांट चलता है अभी कुछ देर पहले गई रही पूरा धुआं भइल बा बिकुमान मार धुआं निकलता एकदम अब वैसे प्लांट में धुआं निकली जेकरा चलते हमार तबीयत खराब हो जाता हम मुँह के कगार पर बानी तो अनुच्छेद 21 कहता कि प्लांट बंद कर ए में हमार प्राण के खतरा बा अदालत में हो जी मौलिक अधिकार के तहत इनकरा पर जांच बढ़ जी का समझ दड़ो 2 मिनट में बढ़ जी लेकिन ये बात बजा के करा फुर्सत बा कि जाके उनकरा पर करी अपन धीरे से के पार हो आदमी ना मुंह के ताक दे भैया जीव बचाओ कैसे आदमी कादिर जंजालन तक कुछ देर अपनी मुंह ले चल भैया बर्दाश्त मार रोडे पर धुआं किले बड़ा सब वैसे बिखु बात मुंह के भाग जलन आदमी लेकिन ये बात के अनुच्छेद 21 के तहत बंद हो जी प्लांट क्योंकि यह मेरे प्राण का बात है यह मेरा स्वस्थ पर्यावरण नहीं मिल रहा है कहाँ हम जीवन अच्छा जी रहे हैं इसलिए अब नहीं जिएंगे ना तो बंद कर किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 21 के तहत अब इन्हें देखा वाला अनुच्छेद 21 में बीच में पढ़बसन लूसेंट में एक जगह मिली निजता का अधिकार एक दिन पूछ लो निजता के मतलब होला राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी के मतलब का होला कि कुछ आदमी के अपन एक प्राइवेसी होला जेकरा आदमी आम भाषा में पासवर्ड कहला प्राइवेसी के मतलब का होला पासवर्ड कि पासवर्ड कोई के बता ना सकेला अगर हमरा कुछ चीज प्राइवेट रखे के बात तो हम रख सकी ना ये बात के हमरा अनुच्छेद 21 गवाही ये बात के कानून में कहल गेल बा कि जौन चीज हमार प्राइवेसी बा वो एकदम रही कोई जबरन ना पूछ सकेला कोर्ट में भी ना पूछ सकेला अगर तारा पुलिस धर भी लेलस अगर मोबाइल में मान ले कोनो चीज निकाले के बा मोबाइल से आप पकड़ ले बा तो मोबाइल में तो पासवर्ड बा पुलिस पूछी कि पासवर्ड सवाल ना हो सकेला अगर कब अनुच्छेद 21 के तहत हम पासवर्ड ना बताई ऐसो पुलिस ना पूछी कहीं ना पूछी जानता कि अनुच्छेद 21 के हवाला दे दी निजता मतलब इंग्लिश में होला प्राइवेसी हिंदी में करा निजता कहल जाला तो ओकरा तहत उ तहारा मोबाइल के अपन पासवर्ड ना यहाँ तक कि मैडम अपन पासवर्ड ना चाहिए तो हमारा ना बता सकली हम ना बता सकी ना एक पक्ष में थोड़े बार अनुच्छेद 21 तो निजता के अधिकार मतलब कोई भी बात अपन प्राइवेट होके कुछ भी होके हम कहीं नहीं बतावल चाहत तो कोई ओकरा पर जोर जबरदस्ती नहीं कोर्ट कचहरी में तो एकदम नहीं तुरंत अनुच्छेद 21 के तहत हवाला दे दी इहे चीज के चलते देखबे अभी नियम लागे वाला रहे मोबाइल पर कि मोबाइल पर जितना कुछ भी रही कम तो एगो ऐप जारी करत रहसन दूरसंचार है एप्पल एकरा पर केस जीत गए एप्पल कहलस कि हम अपन जानले जाई ना राइट टू प्राइवेसी के तहत मतलब एप्पल ही एक ऐसा मोबाइल है जौना पर तू दुनिया के सारा ताकत लगा देबू लेकिन तोकर पासवर्ड तोड़ के कुछ ना जानबू पासवर्ड तोड़ देबू
जैसे हमार मोबाइल बा अभी पासवर्ड होके, लेकिन अगर मैडम चाह जास तो पासवर्ड एकरा कहीं ले जाके तोड़वा दी हम, टूट भी जाई, पुलिस भी ले जाके तोड़वाई। आई में जो कुछ भी बा वो देख भी ली हम। एप्पल बड़ी खतरनाक बा, वो एप्पल के मोबाइल का बा कि वो ठीक बा कि एप्पल के मोबाइल बा, मान लो हम कह देनी पुलिस लेके तोड़ ला, पर हम तो ना बताई, हम तो अनुच्छेद 21 के तहत हमरा कुछ नहीं के बताए वाला, हमारा राइट बा, हक बा। तो ओकर ले जाके का कही जाई, पासवर्ड तोड़वाओ जी, टूटते ही सब डिलीट हो जाए, नया मोबाइल हो जाए। एप्पल की खासियत है कि जो ही पासवर्ड टूटी तो कहते बा कि जो ही पासवर्ड टूटल कि वो नया मोबाइल में अपना मने कन्वर्ट हो जी, उहे तो बात जबरदस्त जो सब मोबाइल में व्यवस्था नहीं थे। तो आदमी बड़ा बड़ा आदमी काहे एप्पल लेवल, एप्पल अब तो एप्पल मान ले सब कोई ले लेता, बेमतलबों के शीशा में खड़ा होकर रील बनावे खातिर अंगूरी ऐसे करके, ये एप्पल हो का बुझत रू, भले खाए ना EMI पे होखे, किडनी बेच के ले होखे, देखावता। ऐसे हमारो एप्पल है, एप्पल ना हाँ दू गो में कैमरा बा, तिरछा नीचे खाली। तो अब बुझाता निजता का अधिकार का है, निजता का प्राइवेसी है, कोई अपन प्राइवेसी बा तो हम कोई के बता ना सकी ना। अब प्राइवेसी के मतलब आसान भाषा में मोबाइल सब कोई चला होता तो पासवर्ड पर समझेला ही तो नहीं के कि अगर मन बता हम पासवर्ड बताई, मन बता पासवर्ड ना बताए। अगर सास तू नहीं के पासवर्ड जाने की कोशिश करी कदिए अनुच्छेद 21 लगा दे, शांत हो जी, बुढ़ारी में 3 तरह के भाव पता करा दे। तो क्या होता है डॉक्टर साहब, पूरा एकदम सीरियस भी है, हम तो लगाए जरूर मार अनुच्छेद 300 के अनुसार स्वतंत्रता है, हमें निजता का अधिकार है, सरकार दिया हुआ है, प्राइवेट है, जहाँ पर तोड़वा ला। एप्पल के मोबाइल रखे सन, टूटल की सब का भाई डिलीट हो जाए, नया मोबाइल हो जी, कॉलेज की ठीक बात तोड़ देनी लचला हो, नया हो भी नहीं का, लेकिन जब पहले से रहे में कुछ हो ना रही, लेकिन ये सब के मोबाइल में रहेला। तो ये सारा चीज बा, प्राण तू अपने से प्राण ना ले बा, अगर प्राण ना ले तो भाई जियल चाहता नहीं तो हमरा बढ़िया से जिए दे, एकदम बहुत सुंदर जिंदगी होके चाहिए ना कि कोई आवे रोज बेइज्जती करे चल जाए, इज्जत के साथ जिए। मतलब घर में देखबे तो बेचारा ढेर आदमी इज्जत से निकल जाए, क्या मैडम घर में कहा भाई कि बहुत सारा सास एकदम काफी चढ़ाई करके पतो पर रहता है, सब तो तूनी के ज्यादा अनुच्छेद 21 के जरूरी बा। हाँ एकदम अनुच्छेद 21 बगली में रखिए, सास बोली बस चपाका मार दिया मुँह पर शर्ट जैसे अनुच्छेद 21 ले अथी बलगरा दी हम। अब हमने के देखल अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क कहेला कि हर राज्य के ई बात के देता कि 6 से 14 साल के बच्चा के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 21 बार बार पूछेला कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। अनिवार्य मतलब हर हाल में सब लड़का के पढ़े के बाद, ऐच्छिक शिक्षा नहीं है कि मन है तो करेंगे नहीं तो नहीं है, हर राज्य के ही व्यवस्था देवे के बाद राज्य सरकार के आदेश देता। आई ये चलते देता कि एकरा में हमने 86वां संविधान संशोधन, कब 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिखले बनी, यानी 86वां संविधान में संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ल गई बा। देखे में लागल कि एक तरह से ऐसा समय रखल गई बा कि मान ले देश में आपातकाल लग जाए तब तक कोई राज्य सरकारी चीज हटा दी, तब तक सब लड़का रोड बना दिए सब 6 से 14 साल के बच्चा। तो इहे चलती व्यवस्था की बा कि 6 से 14 साल के लड़का अनिवार्य शिक्षा, देश में आपातकाल भी नहीं कुछ लड़का रहा व्यवस्था देवे के बाद। अब हमने के देख पढ़ के लागत था कि सही में अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 ये आपातकाल में भी हटे वाला नहीं है। अगर आपातकाल में हटल तो आदमी टप टप मरे लगी अपने से तुरंत मर जाए, अब हम ना जी अब हम राजा जाई चल दी हम अनुच्छेद 21 के तहत ये हटे वाला नहीं है। अपने से मरलू मर गईलू तो ठीक, बच गईलू तो कहाँ दीबू जेल में जाइबू, जरलू अधे जरले खोरले जेल काटे के पड़ जाए, केस हो जाए। दैनिक स्वतंत्रता मतलब इज्जत के साथ में जिए दिया जाना चाहिए। बस ये बार बार हमारे फंसा था क्या है अनुच्छेद 21 बुझ गया सर, तो हो गई अनुच्छेद 20 21 चला कॉपी पर उतार लगे सब याद हो जी। कल हमने के कब बीच में देखल कि अनुच्छेद 1 से लेके 22 तक हर पढ़ दिए, 19 तक याद किए।